हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिगर एंड स्मॉलर। और ये जो बिगर एंड स्मॉलर है ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है यूकेजी क्लासेस में। तो हम इस कॉन्सेप्ट को बच्चों को कैसे सिखाएं कि वो इजी वे में बिगर और स्मॉलर नंबर आइडेंटिफाई कर सकें, वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी है। और ये जो नंबर लाइन होती है ऑलवेज मेन होती है मैथ्स में कॉन्सेप्ट देने के लिए, चाहे आप बिफोर कराओ, बिटवीन, आफ्टर, एनीथिंग वॉट एवर यू आर टेकिंग, ये नंबर लाइन के थ्रू बच्चे बहुत इजीली सीख सकते हैं। अब आपको जो इजी लगे वो नंबर लाइन आप बना सकते हो। आप चाहो तो आप उसे हॉरिजॉन्टली बना लो या वर्टिकली बना लो। 0 to 9 नंबर लाइन वी हैव टू मेक। अब हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें ये करनी है कि जब हम बच्चे को बिगर और स्मॉलर नंबर समझा रहे हैं तो हमें सबसे पहले सिर्फ एक ही टॉपिक लेना है। या तो हम बच्चे को सिर्फ बिगर ही समझाएंगे या फिर हम सिर्फ स्मॉलर ही समझाएंगे। यदि आप दोनों चीज़ें बच्चे को एक साथ समझाते हो, बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट यदि आप बच्चे को एक साथ दे देते हो तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि अब कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा नंबर स्मॉलर। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बच्चे को सिर्फ केवल एक ही टॉपिक समझाना है। या तो हम बिगर एक्सप्लेन करेंगे या फिर हम स्मॉलर एक्सप्लेन करेंगे। अब पहले मैं आपको बताने वाली हूँ बिगर नंबर, हाउ वी विल आइडेंटिफाई। तो आपको बच्चे को बताना है कि बेटा देखो, दिस इज ए नंबर लाइन 0 to 9। तो जैसे भी हम काउंटिंग करते हैं, जब हम काउंटिंग करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं काउंटिंग में, तो हमारे आगे वाले नंबर क्या हो जाते हैं, बिगर हो जाते हैं। जैसे नाउ आई एम काउंटिंग फ्रॉम 1, तो 1 से मैं गई 2 पे, तो 2 नंबर हो गया मेरा बिगर और 1 नंबर बन गया स्मॉलर। तो स्मॉलर का कॉन्सेप्ट तो हमें यहाँ पे अभी देना ही नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, आपको बच्चे को सिर्फ यही बताना है कि बेटा जब हम काउंटिंग बोलते हैं और जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो जो हमारा आगे आने वाला नंबर है वो होता जाता है बड़ा। आया समझ में? तो देखिए डिजिट से हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया नंबर 5 और नंबर 9। हम बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि बेटा काउंटिंग में बाद में क्या आता है, कि काउंटिंग में बाद में क्या आता है। अब यहाँ पे 2 नंबर्स है 5 और 9। अब बच्चे को आइडेंटिफाई करना है कि विच नंबर इज बिगर। तो बच्चा इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है बाय दिस हेल्प ऑफ दिस नंबर लाइन, कि काउंटिंग में बाद में क्या आया, पहले आया 5 तो 9 आया बाद में, तो 9 इज आर बिगर नंबर, है ना। और वी कैन राइट हियर, सपोज वी हैव रिटन 8 and 4। इन दिस ऑल्सो द चाइल्ड कैन इजीली टेल अस कि काउंटिंग में बाद में क्या आता है। जब हम काउंटिंग बोलते हैं तो काउंटिंग में 4 बाद में आता है या 8 बाद में आता है, एक नंबर। इट मीन्स एक नंबर इज बिगर नंबर। ये जो 1 डिजिट के नंबर होते हैं ये बड़े इजी होते हैं, बच्चे आराम से इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है हमें 2 डिजिट्स नंबर में। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 75 और 43। अब बच्चे को आती है मेन प्रॉब्लम यहाँ पे कि अब वो यहाँ कैसे आइडेंटिफाई करे। बच्चा यहाँ पे काउंटिंग तो कर नहीं सकता, अब उसे आएगी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम एक ट्रिक अपना सकते हैं, हम इन नंबर्स को कुछ नेम दे सकते हैं। जैसे हम बच्चों को बोलें कि हमारा ये जो पहले वाला नंबर है, जो 10th प्लेस वाला नंबर है, ये है हमारा ड्राइवर। कौन है ये? हमारा ड्राइवर। और ये जो 1st प्लेस वाला नंबर है ये है हमारा पैसेंजर। लाइक दिस वी कैन टेल देम। अब हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिजिट्स में ड्राइवर को देखना है। सबसे पहले आपको डिजिट में ड्राइवर को देखना है। अब जब बच्चे ने ड्राइवर को देखा तो ड्राइवर कौन है, 7 और 4। तो आपको बच्चे से पूछना है बेटा कौन सा ड्राइवर बड़ा है, विच ड्राइवर इज बिगर, 7 या 4। तो 7 इज बिगर, इट मीन्स दिस नंबर इज बिगर। तो यहाँ पे ये नंबर बिगर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 7 बिगर है तो ऑटोमेटिकली दिस नंबर विल बी बिगर। अब कभी कभी ये होता है कि जो 10th प्लेस वाली डिजिट्स होती हैं वो सेम हो जाती हैं। 10th प्लेस वाली जो डिजिट होती हैं सेम हो जाती हैं। अब वहाँ क्या करना है आपको बच्चे को बताने के लिए कि बेटा विच नंबर इज बिगर, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि बच्चे को बोलेंगे कि अब आपने ड्राइवर देखा, ड्राइवर दोनों सेम हैं। अब हम किसके पास जाएंगे, पैसेंजर के पास। किसके पास जाएंगे, पैसेंजर के पास। तो हमने जब पैसेंजर के पास गए तो यहाँ पे नंबर है 8 और 3। तो विच नंबर इज बिगर, कौन सा पैसेंजर बड़ा है, 8 पैसेंजर। इट मीन्स दिस नंबर इज बिगर। लाइक दिस वी कैन टेल देम बिगर नंबर। अब आती है हमारे स्मॉलर नंबर की बारी। तो द सेम थिंग इज हेयर। अब हमें यहाँ क्या बताना है बच्चे को कि जो काउंटिंग में पहले आता है। स्मॉलर नंबर मीन्स जो काउंटिंग में पहले आता है। जब हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग में इन दोनों में से पहले क्या आएगा, 2 या 3, 2। तो दिस 2 इज
स्मॉलर नंबर, दिस 2 इज स्मॉलर नंबर। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि बच्चे ऐसे साइज को नापते हैं, ऐसे साइज को टच करके देखते हैं कि विच नंबर इज बिगर और स्मॉलर। आपको बच्चे को बताना है कि बेटा ऐसे नहीं करना है, आपको काउंटिंग में देखना है। जब हम नंबर लाइन में देखते हैं तो कौन सा नंबर पहले आया, 3 से पहले आया 2, तो 2 हो गया हमारा स्मॉल नंबर। अब जैसे मैंने लिया यहाँ पे 9 एंड 6, अब यहाँ 9 और 6 में कौन सा नंबर पहले आएगा काउंटिंग में? जब हम काउंटिंग बोलते हैं तो हमारा कौन सा नंबर पहले आ रहा है? 6 नंबर। इट मीन्स हर 6 नंबर इज स्मॉलर, 6 नंबर हमारा स्मॉल है। अब हम आते हैं 2 डिजिट्स पे। अब 2 डिजिट्स में वही सेम पैटर्न वी विल फॉलो। बच्चों को बताएंगे कि एक ड्राइवर है और एक है पैसेंजर। जब आपने बच्चे को ये बता दिया कि पहला नंबर ड्राइवर है और दूसरा नंबर पैसेंजर है, तो बच्चे को ये बोलना है कि बेटा हमें हमेशा सबसे पहले ड्राइवर को चेक करना है। जब भी हम बिगर और स्मॉलर नंबर देख रहे हैं, हमें सबसे पहले ड्राइवर को चेक करना है। तो नाउ वी आर चेकिंग द ड्राइवर। तो यहाँ पे ड्राइवर कौन है? 4 और 3। तो विच नंबर इज स्मॉलर, विच ड्राइवर इज स्मॉलर? काउंटिंग में कौन आता है पहले? 3। तो दिस डिजिट इज स्मॉलर, दिस डिजिट इज smaller. Like this we can tell them. Like now I am writing, suppose I have written 53, 58. I have written this number. So now again what we will do, first we will check the driver. ड्राइवर को चेक किया। अब यहाँ तो दोनों ड्राइवर सेम है, तो हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे पैसेंजर के पास। अब हम पैसेंजर के पास गए, यहाँ पे पैसेंजर है 3 और यहाँ पे है 8। तो इन दोनों पैसेंजर्स में से काउंटिंग में पहले कौन सा वाला पैसेंजर आएगा? 3। तो दिस नंबर इज स्मॉलर। लाइक दिस वी कैन क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ बिगर एंड स्मॉलर। बस एक बात याद रखनी है, बच्चे को एक बार में एक ही चीज सिखानी है। यदि आप बिगर सिखा रहे हो तो सिर्फ बिगर सिखाओगे, और स्मॉलर सिखा रहे हो तो सिर्फ स्मॉलर सिखाओगे। वी कैन यूज अ न्यू ट्रिक ऑल्सो। आप कुछ और नई ट्रिक भी बच्चे के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि बच्चे क्या है, फन वे में बहुत ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं, और इस नंबर लाइन के थ्रू तो उनके लिए सीखना बहुत इजी हो जाता है। मेन प्रॉब्लम बच्चों को 2 डिजिट्स में आती है, तो वो इसे फिर इजी वे में सीख पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।